Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my page आरिफ स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यू नो दैट कल मैंने डिस्कस किया था आपके साथ अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और मैंने इसके अलावा आपको और एक ऑब्जेक्ट की बात की जिसको हम कॉग्निएट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे कंसेप्ट की जो हमारे ग्रामर की बेसिक्स में ही आता है। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, अक्सर बिगिनिंग में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसको हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच या यू कैन से पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास ये कैसी कैटेगरी है जो वर्ड्स को क्लासिफाई करता है ऑन द बेस ऑफ देयर ग्रामेटिकल फंक्शन एंड रोल इन ए सेंटेंस। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसी कैटेगरीज को एक्सप्रेस कर रहा है जो बेसिकली वर्ड्स को क्लासिफाई करता है किस बेस पे कि इनका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है या इनका रोल क्या है सेंटेंस में। उस बेस पे हम क्या करते हैं, वर्ड्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो इस क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया है ऑन द बेस ऑफ देयर रोल, ग्रामेटिकल फंक्शन एंड रोल इन ए सेंटेंस। इसको डिवाइड किया गया है 8 पार्ट्स में। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है। वी आर हैविंग नाउन, वी आर हैविंग प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। को मतलब कहीं ना कहीं सेंटेंस में इनका यूज होता है। किस बिना पर, इनका रोल, मतलब ये कौन सा रोल प्ले करते हैं, ये कौन से ग्रामेटिकल फंक्शन प्ले करते हैं, एंड उसी बेस पे इनको ये नाम दिया जाता है। कोई नाउन का रोल प्ले करता है, कोई प्रोनाउन का, कोई एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, लाइक दैट। आई होप अंडरस्टैंड द डेफिनेशन और द बैकग्राउंड ऑफ दिस कंसेप्ट। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है नाउन। सारे जानते हैं, हमारे जो पुराने बुक्स में जो डेफिनेशन आया करती थी वो थी ग्रुप ऑफ, इट्स अ नेम, अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, लाइक दैट। हम कहते हैं आज ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। सारे जानते होंगे इस डेफिनेशन को। इसमें क्या आता है, इन नेमिंग वर्ड्स में क्या आते हैं, इसमें पर्सन आता है, प्लेस आता है, थिंग, एनिमल, ठीक, आइडिया, कोई फीलिंग, ठीक, ये सारे इंक्लूडेड है नाउन कैटेगरी में। तो दैट मीन्स एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है हमारे इस जब सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन हो, जब सेंटेंस को बनाना हो, ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हम बड़ा रोल प्ले करते हैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इफ एनीबॉडी वांट्स टू एनहांस हिज और हर ग्रामेटिकल स्किल्स, तो उसमें जरूरी आपको इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप एक प्रॉपर सेंटेंस बना सको। क्लियर है? जैसे हम कभी कभार बच्चों को ये माइंड में कंफ्यूजन सा रहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को लेकर। जैसे भी स्टूडेंट को बोला जाता है फ्री कौन सा वर्ड है एंड फ्रीडम कौन सा वर्ड है, बड़ा कंफ्यूजन सा लगता है बच्चे को। फ्री हो गया हमारा, अगर बात करें तो वो फ्रीडम हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉलेज जैसे हमारा है, नॉलेज हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कहते हैं। तो दैट मीन्स ये सारे जो इसमें आइडियाज, मैंने भी बोला आपको, या आपकी फीलिंग्स आ रही है, आपके टेंजिबल थिंग्स आते हैं या इनटेंजिबल थिंग्स आते हैं, वो सारे इंक्लूडेड है हमारे पहला वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, उसमें इंक्लूड किया जाता है इनको। सेकंड हमारा आता है प्रोनाउन। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है प्रो एंड नाउन। Pro means in place or instead,
ऑफ नाउन, नाउन के बदले किसी वर्ड का यूज करना, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउ द कंसेप्ट हियर इज व्हाई प्रोनाउन इज देयर। असल में क्या हुआ, जो एक्सपर्ट्स थे ग्रामर के, उनको लगा अगर हम बार बार एक सेंटेंस या ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस में नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस थोड़ा अनअट्रैक्टिव लगेगा, डल लगेगा, ठीक है। तो उस डलनेस या दूर करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया कि कहा गया कि नाउन के बदले एक ऐसे वर्ड को यूज करेंगे जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। दैट्स वाई प्रोनाउन इज अ वर्ड, अगर इसकी लिटिल डेफिनेशन की बात करेंगे, इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, दैट इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। सिंपल, ये तो डेफिनेशन वैसे आपको याद होगा सबको। इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। लेकिन मैं आपको ये बतला रहा हूं क्यों आया ये कंसेप्ट। ये इसलिए आया ताकि एक पैराग्राफ, एक पैसेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, वो लेजिबिलिटी उसकी बढ़ाने के लिए, ताकि इट लुक्स वेरी इंप्रेसिव इन फ्रंट ऑफ द जो रीडर्स होंगे, उस लिहाज से एक नया कंसेप्ट आया जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं इंस्टेड ऑफ ए नाउन या इन प्लेस ऑफ नाउन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख रहा हूं राज इज प्लेइंग क्रिकेट, फुल स्टॉप। ही इज ए गुड क्रिकेटर। राज इज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने राज की बात की, उसके मैंने लिखा ही इज ए गुड क्रिकेटर। तो ही मैंने यूज किया इन प्लेस ऑफ राज इन द सेकेंड सेंटेंस। अगर मैं दोबारा वहां पे यूज करता राज, फिर से राज, राज बहुत बार जब आता ये, जब ये मतलब हम साइमल्टेनियसली इसका प्रोनाउन का बार बार यूज करते तो एक सेंटेंस में वो अट्रैक्टिवनेस खत्म हो जाती है। दैट्स वाई ये कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया, इसको हम आज के दौर में प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सिंपल इसकी डेफिनेशन है जिसमें हम कुछ ऐड करते हैं नाउन को, या जिसको हम डिस्क्राइबिंग या मॉडिफाइंग वर्ड भी कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन की बात करेंगे, इन द सिंपलेस्ट वे हम इसको कहते हैं, जितने भी मॉडिफाइंग वर्ड्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं इट इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। इट इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। मतलब इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, दैट्स इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। मतलब जो कहीं ना कहीं नाउन को एक्सप्रेस करे या नाउन को मॉडिफाई करे या नाउन की डिस्क्रिप्शन दे हमें, हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बिग ट्री। ट्री इज नाउन, आई यूज अ वर्ड बिग बिफोर दैट, तो ये बन गया एडजेक्टिव बिकॉज इट डिस्क्राइब्स or modifies the word tree, and tree is noun. I hope you understand this. I just use, there is a big tree. Tree is noun and I use the word big, and big modifies the word tree, and big here becomes adjective. अब यहां पे एक अच्छा सा कंसेप्ट है, क्या हम एडजेक्टिव नाउन से पहले वो प्रोसीड करेगा, अगर नाउन के बाद यूज करें क्या वो एडजेक्टिव कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ध्यान से सुनिए इस कंसेप्ट को। हमारे मन में अक्सर रहा करता था कि नहीं, नाउन से पहले यूज, बिल्कुल जहां पे नाउन होगा नाउन से पहले यूज करेंगे वर्ड को, वो बनेगा एडजेक्टिव। अगर नाउन के बाद यूज करेंगे क्या वो एडजेक्टिव कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? मैं आपको एग्जांपल इसको पहले आपको हम देंगे, इसके बाद इसको समझाते हैं। This
is a sweet mango. This is a sweet mango. Mango is noun and sweet modifies the word mango and sweet becomes here adjective. And मैंने बिल्कुल it precedes the word mango. ना mango से पहले मैंने यूज किया. अगर मैं ऐसे लिखूं, this mango is sweet. This mango is sweet. I just use the word sweet at the end. उससे पहले अब आया नाउन, नाउन पहले आया, एडजेक्टिव बाद में आया, मतलब स्वीट बाद में आया. पहले वाले में तो समझ में आया, हाँ चलो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है स्वीट, तो बन गया एडजेक्टिव. लेकिन दूसरे में पहले मैंगो आया, फिर आया लास्ट में स्वीट. क्या यहां पर भी एडजेक्टिव है? यस, इट इज एन एडजेक्टिव, बट यूजेज में डिफरेंस है. जहां पे नाउन से बिल्कुल पहले आएगा, नाउन से पहले प्रोसीड करेगा, हम उस टाइम इसको कहते हैं एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड एट्रीब्यूटिवली. एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड एट्रीब्यूटिवली. और जहां नाउन के बाद में आएगा एडजेक्टिव, हम कहेंगे उसको प्रेडिकेटिवली. मतलब यहां पे एडजेक्टिव का यूज हुआ प्रेडिकेटिवली. मैं आपको फिर से समझाता हूं कि एडजेक्टिव अगर नाउन से पहले आया वो तब भी एडजेक्टिव है, अगर वो नाउन के बाद भी आया वो तब भी एडजेक्टिव ही है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. हाँ, बस यूजेज में डिफरेंस है. मतलब हम एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं एट्रीब्यूटिवली भी एंड प्रेडिकेटिवली भी. प्रेडिकेटिव मतलब प्रेडिकेट. दूसरे बारे में लिखा मैंने दिस मैंगो इज स्वीट. मैंगो फिर इज, तो मैंगो दिस वहां पे हमारा बन गया, उसमें सब्जेक्ट आया, इज स्वीट हमारा हो गया प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट वाले पार्ट में है मेरा एडजेक्टिव, तो इसलिए इसको कहते हैं प्रेडिकेटिवली. तो मतलब हम एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं एट्रीब्यूटिवली भी और प्रेडिकेटिवली भी. अगर नाउन से पहले आया तो एट्रीब्यूटिव यूज, अगर नाउन के बाद आया तो प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा. आई यू अंडरस्टैंड कि जो यूजेज में फर्क है, जो यूज की डिफरेंस है सो फार एज एडजेक्टिव इज कंसर्न, तो इसको आप याद रख लीजिए. अक्सर बच्चों के इस बारे में पता नहीं रहता है. वो हमें, जैसे मुझे भी लगता था कि नहीं नाउन से पहले आया वर्ड तो एडजेक्टिव कहलाएगा, लेकिन नहीं, अगर नाउन के बाद भी आएगा वो तो वो तब भी एडजेक्टिव कहलाएगा. लेकिन बस यूजेज में डिफरेंस है. ठीक है, इसकी यूजेज में ही डिफरेंस है. आज के लिए इतना ही काफी है. इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी कंसेप्ट जो आज मैंने पढ़ाया या जिससे पहले मैंने वीडियोस बनाए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. And it's my humble request to everybody, follow, like and share my page.